अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि हम V0 को यूज़ करके अनलिमिटेड ऐप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसको आप मल्टीपल टाइम एक ही ऐप को कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूज़ करके अपना मुकम्मल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी ईमेल्स आपके पास होंगी उसको यूज़ करके आप मल्टीपल अकाउंट करके सेम वही प्रोसीजर को यूज़ करके, जस्ट लाइक आप लवेबल को हम यूज़ करते रहे हैं और लवेबल को यूज़ करके हम मतलब एक ही प्रोजेक्ट को बार बार रिक्रिएट करके अपनी पूरी की पूरी ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह सेम V0 को भी हम यूज़ करके कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं और उसी का प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर सकते हैं सिंपल ईमेल्स के ज़रिए। तो आपके पास मल्टीपल जीमेल आईडी होनी चाहिए और आपके पास वो लॉगिन होने चाहिए आपके गूगल अकाउंट में। तो सबसे पहले इसको आपने क्या करना है कि जैसे अभी आपके पास साइन अप एंड साइन इन ऑप्शन आ रहा है, आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है Vircle.com। तो अगर आप V0 को भी अगर देखेंगे तो ये जो बिल्ड की गई है वो Vircle ने ही बिल्ड की है। तो अब यहाँ पे सिंपल Vircle.com के ऊपर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आएगा साइन अप का। तो साइन अप करने के लिए आपने सिंपल डू यू हैव अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास आई एम वर्किंग पर्सनल प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ भी डोमेन जो भी नेम रखना है आप रख लें और कंटिन्यू करेंगे। सिंपल आपने यहाँ पे कंटिन्यू विद ईमेल कर लेना है। तो आपके पास जो भी जीमेल आईडी है वो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और देन सिंपल कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड कर दिया और कंटिन्यू टू ईमेल करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक कोड आएगा, उस कोड को अपने यहाँ पे Ctrl+V कर देना कॉपी करके। तो मैं अपनी ईमेल से वहाँ पर कॉपी करता हूँ कोड। ओके, यहाँ पे मुझे ईमेल आ चुकी है। मैं इसको सिंपल कॉपी करूँगा कोड को और जाऊँगा सेम वेबसाइट के ऊपर और Ctrl+V कर दूँगा। तो ये वेरीफाई होने के बाद ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको जस्ट लाइक सिंपल आपके सामने यहाँ पे अकाउंट बन चुका है और मैं V0.dev को ओपन करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो साइन इन एंड साइन अप हुआ है। तो मैं सिंपल साइन अप क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा। तो मुझे दोबारा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ़्ट साइड पे मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ वो भी बना सकता हूँ। और जैसा कि अभी मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं उस प्रोजेक्ट को दोबारा रीबिल्ड करूँगा। लेट्स सी। ओके, अब ये मेरे पास ऑलरेडी पुराना मैंने कोड सॉफ्टवेयर बिल्ड किया था रिएक्ट के अंदर, मतलब ये V0 से बिल्ड किया है। और ये टेक्स्ट एडिटर है, मुकम्मल प्रॉपर्ली टेक्स्ट एडिटर है जिसमें मैंने ये फंक्शंस क्रिएट किए हुए हैं। और आप देख सकते हो इसमें इमेज भी ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, ठीक है, कि इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिंक्स है, एवरीथिंग कोडिंग एवरीथिंग पूरी की पूरी प्रॉपर्ली मैंने एक ऐप डिज़ाइन की है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल टूल्स भी यहाँ पे मैंने बिल्ड किए। अब मैं इसी के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे आपके पास ये ऊपर फ्रॉक का बटन आ रहा है, ठीक है, फ्रॉक। आप फ्रॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वर्जन मतलब जो भी वर्जन पुराना वर्जन ले इसके अंदर मतलब फ्रॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर मतलब प्रॉपर वर्किंग कर रही है, इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स मैंने इधर ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी अलाइन, यहाँ पे रिप्लेस एंड सेव, ये सारे बटन यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर यही चीज़ मतलब सेम इसके अंदर कुछ और फीचर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेरे पास लिंक्ड है। मैं इसी लिंक को बार बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट का लिंक होता है मैं इसको कॉपी करके अपने पास सेव कर लेता हूँ, ताकि अगर मुझे इसके अंदर दोबारा कोई चेंजेस करनी पड़ी तो मैं इसी लिंक के जरिए दोबारा इसको ओपन करूँगा ब्राउज़र के अंदर और ये न्यू अकाउंट क्रिएट करके मैं उसको फ्रॉक बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे अभी मैंने फ्रॉक बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक न्यू चैट ओपन हो जाएगी। मतलब मेरी यहाँ पे आप Z8 था तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रॉक का मतलब जो URL है वो चेंज हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको अब दोबारा मैंने इसको कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट में है, इसकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है, ये नेक्स्ट डे 5 AM तक वो रीसेट होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ यार सेम मैं इसी प्रोजेक्ट को दोबारा यूज़ करना चाहता हूँ। मतलब एक और ईमेल मैं अकाउंट क्रिएट करूँगा, मैं Vircle पे जाऊँगा दोबारा और यहाँ से इसका अकाउंट लॉग आउट करूँगा और लॉग आउट करने के बाद दोबारा मैं इसको दूसरा ईमेल से लॉगिन करूँगा और V0.dev को मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे वो लॉग आउट हो जाएगा खुद ही, ठीक है, क्योंकि ये जो V0.dev है वो Vircle के साथ लिंक्ड है। इसका अकाउंट अगर यहाँ से आप लॉग आउट करेंगे तो Vircle से भी लॉग आउट हो जाएगा। तो आपने सिंपल न्यू Vircle के ऊपर न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद सिंपल आप अपने V0.dev को रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास
सेम दोबारा न्यू अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, साइन अप करेंगे। तो उसके बाद आपने इसी को यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल आपने क्या करेंगे, इसको मतलब इसी प्रोजेक्ट को आपने कोई चेंजेस कर ली, फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर कोई चेंजेस कर ली, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मतलब आप क्योंकि यूआरएल चेंज हो चुका है तो इसके अंदर आपने कोई चेंजेस किए हैं, तो आप चाहते हो यार मैं नेक्स्ट टाइम इसको दोबारा इसी वर्जन को मतलब इस न्यू वर्जन को मैं यूज़ कर सकूँ फॉर अनदर कोई चेंजेस करने के लिए। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आता है लॉक सा बटन बना हुआ है, इसको आपने चेक करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से प्राइवेट की बजाय आपने पब्लिक कर देना है। पब्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे कॉपी लिंक ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपने लिंक को कॉपी करके किसी भी जगह पे अपने चार्ट में किसी नोट्स में आपने सेव कर लेना है, ताकि नेक्स्ट इसी प्रोजेक्ट को आप दोबारा चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो सिंपल आपने कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये प्रोजेक्ट लाइव होगा। अब मैं इसको न्यू प्रोजेक्ट में करना चाहता हूँ तो मैं इसको न्यू टैब भी कर सकता हूँ, और ये आप देख सकते हो। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यार न्यू इसका प्रोजेक्ट मैं कैसे बनाऊँ, तो सिंपल आप अपने स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो, और स्क्रीनशॉट देने के बाद मैं एक प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पे पब्लिश करता हूँ, और ये कॉपी की मैंने यहाँ पे पेस्ट का बटन है। यहाँ पे आपके पास ये प्रॉम्प्ट इनहांस का बटन मौजूद है। आप जब, क्योंकि मेरे पास अभी लिमिट खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे आपने सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रॉम्प्ट है आपने सिंपल 1 लाइन में अगर प्रॉम्प्ट लिखी है ना, ठीक है, तो ये डिटेल प्रॉम्प्ट बना देगा आपके लिए प्रॉपरली। मतलब ये इनहांस प्रॉम्प्ट का मतलब है कि आपकी जो प्रॉम्प्ट है वो डिटेल प्रॉम्प्ट बन जाएगी और आप इसको सिंपल उस चीज़ को प्रोजेक्ट को बना सकते हो। तो ये थी इस V0.dev के ऊपर वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।